आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पूजा मल्होत्रा जी से, जो एजुकेशनिस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ चार्टर प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब के। उसके साथ साथ और भी कई उपलब्धियाँ इनकी हैं। इनसे ही आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं इनके बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। मैम, जिस तरह से आपके सफ़र की बात की जाए, कई सारी आपकी उपलब्धियां हैं और आपके परिचय जितना दिया जाए उतना कम। तो जिस तरह से बात की मैंने एजुकेशनिस्ट की, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? एजुकेशनिस्ट का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी एक बहुत ही रिच फैमिली में हुई, जिनका जो रहना सहना है बड़ा वो हाई प्रोफाइल था। तो हमारे यहाँ क्लब कल्चर, कार्ड्स वगैरह ये सब खेलना, पार्टीज़ किटीज़, तो मेरे पीछे फैमिली में ऐसा नहीं था। तो मैंने ये चीज़ें इनहेरिट नहीं करी हुई थी। तो ऐसे ही मैं जब काम करती थी तो उसके बाद जब ऐसा माहौल बनता था घर में, तो 3-4-5 घंटे रोज़ लग जाते थे। कभी हम चले जाते थे, मैं अपनी मॉम इन लॉ के साथ, वो मुझे ले जाती थी। कभी लोग हमारे घर आ जाते थे। तो जब वो मुझे 3-4 घंटे जब काम करना पड़ता था, खेलना पड़ता था, ऐसे मुझे लगता था कि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वेस्ट करी है, कि मुझे कुछ जो मेरा एम एंड एम्बिशन था वो पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने बड़ा सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने अपने फादर को बोला कि भाई मुझे कुछ करना है। तो वो कहते कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमारा फैमिली बिज़नेस इतना बड़ा है, तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रही, मुझे कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा मेरा तो एजुकेशन में ही इंटरेस्ट है बचपन से ही, और मैं स्कूल में भी, अपना कॉलेज में भी अपनी टॉप पोजीशंस पे ही रही, और स्कूल कॉलेजेस की जो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उनमें भी मैं टॉप पोजीशंस पे ही रही। तो मुझे ये बड़ा इन चीज़ों का शौक़ था। तो 1991 में मैंने अपने फादर मदर को बहुत कहा कि मुझे करना है। उन्होंने कहा कि चलो कर लो, जो अपने आप से कुछ कर सकते हो तो कर लो। आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे सिर्फ ये परमिशन दे दी कि कुछ कर लो। तो हमारे घर में एक गैराज था, तो मैंने प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो, जम्मू कश्मीर में नर्सरी स्कूल्स बहुत हैं, लेकिन प्री नर्सरी जो स्कूल्स हैं, जो प्ले स्कूल्स थे, वो नहीं थे। तो मैंने उस पर वर्कआउट करा। तो मैंने अपने मदरला से परमिशन ली कि अपना गैराज जो घर का है मैं वो यूज़ कर लूँ। उन्होंने कहा हाँ जी कर लीजिए। तो मैंने उस पर मेहनत करके उसको पूरा एक मॉडर्न सिस्टम का एनवायरनमेंट दिया, जो कि 1.5 ईयर 2 ईयर्स ओल्ड टू 4 ईयर्स ओल्ड तक का ऐसा मैंने एक प्ले वे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मॉडर्न लाइंस पे। उसके साथ गार्डन वार्डन भी था। तो मैंने एक ऐड दी तो अपनी मेरी एक फ्रेंड है मिसिज़ मीना जग्गी, उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर करा और उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट बेबी मेरा तुम्हारे स्कूल में आएगा। और मेरी एक फ्रेंड है मिसिज़ महाजन, तो उन्होंने अपने दोनों मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कोऑपरेट करा, कहते कि हमारे दोनों बच्चे तेरे पास आएंगे। तो जब मैं वो 2 बच्चे आए तो उसके बाद उनको पसंद आया। उन्होंने 2-3 लोगों को ऐसे बोला। तो हमारे ना यहाँ मिसिज़ आइवली थी, तो वो जम्मू कश्मीर डीजीपी की वाइफ थी, तो वो गुज़रती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा कि आप खड़ी होती हैं, ग्रीट करती हैं। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स को बोला कि आप अपने बच्चे डालिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आईएएस ऑफिसर्स भी उनको मिलते थे। तो हमारे पास आए कि एक डॉक्टर आए, कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी को डालना है स्कूल में। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा, मैंने कहा ये छोटा सा है पर मॉडर्न लाइंस पे है। कहते नहीं, मैंने बहुत खोज करी, जम्मू में प्ले स्कूल कोई नहीं है, नर्सरी स्कूल्स हैं, तो मुझे ये पसंद आया, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊँगी। मैंने कहा जी ठीक है, आप आ जाइए। नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड को लेके आई, तो उन्होंने सारा देखा, कॉन्सेप्ट्स मेरे से पूछे, तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड और कहने लगे कि ठीक है, मेरी वाइफ ने जम्मू के सारे स्कूल्स देखे हैं। मैंने उनको बोला कि एक गैराज में स्कूल है, तो आपको वो पसंद आया? उन्होंने कहा वो गैराज नहीं है, वो बच्चों का एक खुशियों का घर है, जो इट इज़ ए वेरी वेरी गुड होम अवे फ्रॉम होम। तो कहते कि मैं भी आए, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तो उन्होंने बेटी की एडमिशन करवाई। तो जब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए आई तो वो कहने लगे कि आई एम खुर्शीद गनई, आई एम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तो ये मेरी बेटी है, तो मैंने अपनी बेटी आपके हवाले करी है, और आपको कभी भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ भी हो
तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये मेरा जो आगाज़ है ऐसे शुरू हुआ। उसके बाद एलेंगो साहब के बच्चे, फिर खोड़ा साहब के बच्चे, ऐसे कहीं ना कहीं जो कुछ करना आप चाहते थे, एक हाँ, आपको डायरेक्शन मिली yes, अपने पेरेंट्स का, जो हम बोलेंगे पेरेंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि जब शादी के बाद चले जाते हैं हम कहते हैं कि नहीं बहू बन के जा रहे हैं, लेकिन एक बेटी की तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया। yes, और जो अगर आपकी शुरुआत की बात की जाए, आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत वो गैराज को जिस तरह से आपने स्कूल बनाया वहीं से हुई। तो सोशल एक्टिविस्ट की बात की जाए तो क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ आपने की है? सोशल एक्टिविटी जैसे ही मैं स्कूल से जुड़ी उसके साथ मुझे लगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रिविलेजेस नहीं हैं, एडवांटेजेस नहीं हैं। तो मैंने SOS होम जो नरवाल में है, मैंने उनको कांटेक्ट करा। शुरू से ही मेरे दिल में ये भावना रहती थी। मैंने उनको बोला कि मैंने एक स्कूल खोला है, लेकिन जो आपके बच्चे जो ऑर्फन्स हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, मैं वो बच्चे आप जो 3 साल से 5-4 साल के हैं उनको मेरे स्कूल में भेजिए। उनको मैंने फिर उन्होंने मेरे को शुरू में 2-3 बच्चे भेजे, जिसको कि पूरा मैं, क्योंकि स्कूल से तो इतनी इनकम थी नहीं, तो मैं अपने से उन बच्चों को मैंने उनकी पढ़ाई शुरू की। और जो ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जम्मू के बिजनेसमैन हैं, सबके बच्चे मेरे पास आने शुरू हो गए। विदिन ए 4-5 मंथ्स मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हो गए, जिसमें से तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होने चाहिए। तो मैंने वो SOS होम को रिक्वेस्ट करी और उन्होंने 3-4 बच्चे भेजे। उनको मैं पूरा साल फुली स्पॉन्सर्ड करती थी। वो 6-6, 7-7, 8-8 साल बच्चे मेरे पास पढ़ के जब SOS का अपना स्कूल खुला तो बच्चे वहाँ गए। और मैं पूरे 25 साल तक SOS होम के जो भी बच्चे उनकी तरफ से आते थे, और वो एक और NGO है, उनकी बच्चियाँ थी, उन्होंने मेरे पास भेजते थे। तो मेरे पास तकरीबन हर क्लास में 3-4 बच्चे जो होते थे वो इन NGOs के, स्कूल्स के और ऑर्फन्स होते थे, जिनको मैं ही फुली स्पॉन्सर करती। काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको कि जो आप चाहते हो वो भी चीज़ आपको मिल रही है। और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मदद करना बच्चों की और उनको एजुकेट करना, काफ़ी अच्छी एक फीलिंग जो कहेंगे वो होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और भविष्य पे आपने काम किया तो काफ़ी सराहना की बात है। मैम, जिस तरह से इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब की बात की जाए, आप चार्टर प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, उसकी शुरुआत कब की आपने? इंटरनेशनल की शुरुआत से पहले मैं ये बताऊंगी कि एक सहयोग इंडिया है, वो स्पेशल बच्चों का एक स्कूल है जो कि आरएसपुरा बॉर्डर के पास है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक NGO है जहाँ पे मदद नहीं पहुँचती है, क्योंकि SOS है या जो यहाँ पे हमारे हैंडीकैप बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे इजीली अप्रोचेबल है। तो जम्मू के जो नागरिक हैं वो बड़ी जल्दी वहाँ पे अपनी चीज़ें देने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन इतनी दूर कोई नहीं पहुँचता। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए। तो मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे देख के रोना आया कि बच्चे, वो ऐसे लग रहा था कि हम जब इस दुनिया से दूर जाने के लिए संन्यास लेते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और इस दुनिया को भूल के भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो बच्चे इस तरीके के हैं कि उनको इस दुनिया का कुछ नहीं पता है। तो आप समझिए कि दे आर द एंजल्स सेंट बाय द गॉड ऑन दिस अर्थ। तो मुझे लगा कि इनकी सर्विस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉड सर्विस है। तो मैं फिर उस NGO से जुड़ी और मैंने उस NGO को जितना उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती थी, मेरे को जो भी प्रॉफिट होता था, क्योंकि सब कहते हैं कि स्कूल्स में प्रॉफिट होता है और होता है, लेकिन अदरवाइज़ पढ़ाई में आपको प्रॉफिट खाना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा, मैंने कहा कि आपकी जो भी कोई नीड्स होती हैं आप मुझे बताया करिए। तो उन्होंने फिर टाइम टू टाइम वो मुझे नीड्स आज तक बताते हैं। आप आज तो समझो आप 20 साल हो गए हैं, 18-20 साल हो गए मुझे उनके साथ जुड़े हुए। मैं अब उस सहयोग इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उनकी एडवाइजरी पैनल में हूँ, उनकी मैनेजिंग कमेटी में भी हूँ और हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। उसके बाद जब मैंने प्री नर्सरी स्कूल से फिर मैंने एक और बिल्डिंग किराए पे ली, फिर मैंने मिडिल स्कूल खोला, फिर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, उसके बाद मैंने B.Ed कॉलेज खोला। तो आगे बढ़ते रहे आप? हाँ, नहीं, फिर उसके बाद B.Ed कॉलेज खोला तो बहुत बड़ा कैंपस बना लिया छन्नी में, जहाँ पे कि मैंने स्कूल भी शिफ्ट करा। लेकिन B.Ed कॉलेजेस का जो वो था फ्यूचर थोड़ा आगे ख़राब होना शुरू हो गया, तो फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलना शुरू हो गया। तो मेरी एक फ्रेंड है मिसेस जग्गी, वो इनरव्हील की वाइस प्रेसिडेंट थी आज से 5 साल पहले। उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमें तेरी ज़रूरत है, तू आ। मैंने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कहा नहीं, अब तेरा B.Ed कॉलेज थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आओ। एंड शी रिक्वेस्टेड मी टू जॉइन इनरव्हील क्लब। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे जो सेवा करनी है वो दिखा के नहीं करनी है, जो मैं, और ये किसी को भी नहीं पता था कि मैंने कभी ब्रांडिंग नहीं की थी अपनी सोशल सर्विस की आज तक, क्योंकि मैं 25 साल से सोशल सर्विस में हूँ। और
अपने से ही पैसा खर्च के, जितना मेरा होता है, मैं ज़्यादा हीरे जवाहरात नहीं पहनती, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती, डिज़ाइनर चीज़ें नहीं पहनती, और मैं जो अपनी पॉकेट मनी से जो बचा सकती हूँ मैं सोशल सर्विस में, सोशल कामों में लगाती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे इनर व्हील में बुलाया, और जब उन्होंने इनर व्हील में बुलाया तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी एक अच्छा है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनर व्हील क्लब जो है ये इंटरनेशनल लेवल का है, आज से नियरली 40-45 ईयर्स पुराना है। इसके स्टेजेस हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होती है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है, फिर नेशनल लेवल की होती है। हर कंट्री का नेशनल लेवल पे फिर एक होता है, क्लब होता है, जिसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है। फिर कंट्री के बाद आ जाता है स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। और हमारा जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, इसका एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें 38 क्लब्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और अब जब जम्मू में हम आए, पहले थोड़ा ये स्लो चलना शुरू हो गया था, तो फिर जब हम आए हमने काम करना शुरू किया हर फील्ड में। इसका रोस्टर हमें हर साल लंदन से आता है कि हमने पूरा साल में किस किस डेट को क्या क्या एक्टिविटी, क्या काम रहता है इसमें सबसे पहले होता है कि इसका मेन मोटो है सर्विस टू द सोसाइटी एंड फ्रेंडशिप एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंडशिप तो ऐसी होगी कि जो आप अपने साथ अपने जोड़ते जाते हो, मेंबर्स जोड़ते जाते हो, उनके साथ दोस्ती बनती जाती है। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, अकेला इतना नहीं कर सकता जो इकट्ठे लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि टुगेदरनेस, वी कैन डू वंडर्स व्हाइल वी आर टुगेदर। तो हमने इकट्ठे होकर वहाँ पे आता है कि मेन होता है गर्ल्स एजुकेशन का, वुमेन अपलिफ्टमेंट का, एनवायरनमेंट का, और जो भी, और फिर गवर्नमेंट जो हमें प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है अपनी तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी एक्सेप्ट करके उन लाइंस पे हम काम करते हैं। और जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, हमारी इनर व्हील की लेडीज़ वहाँ पहुँच के नीडफुल लोगों की मदद करती हैं। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है? मैंने लास्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट थी, जब ये 1 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंटशिप का, तो मैंने 36-37 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमने गर्ल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स हैं, उनको घर जाना पड़ता था। जब उनको एक पर्सनल जो फिज़िकल मंथली प्रॉब्लम होती है, घर जाना पड़ता था। तो हमने ऐसे स्कूल्स में कांटेक्ट किया कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, तो हमने सैनिटरी नैपकिन्स और वो वेंडिंग मशीन्स जो हैं, हमने 3-4 वो जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी स्कूल्स में, जहाँ ज़्यादा गर्ल्स थी, वहाँ पे हमने वो लगाई। फिर एक गवर्नमेंट स्कूल हमने अडॉप्ट किया था बख्शी नगर का, उसको, वहाँ पे पानी की टैंकियाँ नहीं थी, उनके रास्ते कच्चे थे, उनके फर्श कच्चे थे, उनके पास फर्नीचर नहीं था, उनके पास डेस्क, उनके पास फैंस नहीं थे। उस टेन्योर में मिसेस मीना जग्गी प्रेसिडेंट थी, जब उन्होंने वो लगाया। और फिर उसके बाद हमने एनवायरनमेंट पे काम किया, ट्री प्लांटेशंस वगैरह लगाई। एक झुग्गी झोंपड़ी स्कूल है यहाँ पे नरवाल की तरफ है, उसको अडॉप्ट किया। वहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे हमने काम किया। फिर लास्ट ईयर हम ये सैनिक बोर्ड वाले हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप इतना काम करती हैं, तो जो हमारे इधर जम्मू कश्मीर में जो शहीद होते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम क्या करें, क्योंकि उनका मेन मेंबर जा चुका होता है। पैसे की उनको प्रॉब्लम नहीं होती, एक मॉरल सपोर्ट और एक गाइडेंस टू लीड द लाइफ, क्योंकि वो सप्रेस्ड होते हैं और उनके घर वाले भी कुछ एटमॉस्फेयर्स ऐसे होते हैं कि वो उभर नहीं पाते, बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्या करना है। फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, फिर हमने 35 लेडीज़ ने एक परिवार को हमने अपनाया। मैं अडॉप्ट नहीं कह सकती, हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली। हमने एक परिवार को अपनाया है, और हम हर दिन त्योहार पे उनको मिलते हैं, उनकी फ़ोन्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारी एक मेंबर हैं मिसेस शर्मा, उनको कोई लैंड डिस्प्यूट था, उन्होंने सब मिलके करवाया। तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इस चीज़ को गवर्नर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। उन्होंने 26 जनवरी को हम सबको बुलाया था, और फ्लैग डे पे भी उन्होंने अभिनव उधर जो ये कन्वेंशन हॉल है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें वहाँ पे ऑनर करा था कि एक लेडी को अप्रिशिएट किया था। इट इज़ ए मैटर ऑफ ऑनर, और मैं चाहती हूँ कि और लोग जुड़ें इस मुहिम में, ताकि हम
बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हम अपने घर से शुरू होंगे, फिर अपने सिटी से शुरू होंगे, अपने स्टेट से, फिर धीरे धीरे भारत, फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अपने आप आती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद भी एम्पावर्ड हुए, आपने अपनी एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाई, अपने पेरेंट्स के आगे आवाज़ रखी, फिर आगे जाके आपने बाकी महिलाओं को भी एम्पावर्ड किया। जिस तरह से आपने बोला कि एक चैन बनाते हैं, हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंडशिप रिलेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं कई उपलब्धियाँ भी आपकी है। जिस तरह से आपने बच्चों पर भी काम किया है, साथ ही साथ आपने बताया कि महिलाओं पर शहीद परिवार के साथ भी आपने उनके साथ जुड़े हैं, उन्हें अपनाया है, तो कहीं उपलब्धियां आपकी हैं, कहीं अवार्ड से भी आपको नवाजा गया होगा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जब भी मेरे पास मैं स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती थी जी, तो आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरी ये प्रेफरेंस होती थी कि मैं लड़कियों को, वुमेन को और फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस्ड को सब लेते हैं कि हाँ जी आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, हम ये करेंगे। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि फ्रेशर्स को लूँ और गर्ल्स को लूँ, और मेरी ये प्रेफरेंस होती थी कि जो आई कैंट से हैंडीकैप, लेकिन जो थोड़े फिज़िकली उस तरीके से जिन टीचर्स को, फीमेल्स को प्रॉब्लम होती थी, मैं उनको अपने स्टाफ में लेना प्रेफर करती थी। और उनको मैं अपने लेवल से, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट प्री स्कूल का नया था, तो वो यहाँ किसी को था नहीं, तो मैं खुद ही उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती थी, उनको खुद ही ट्रेन करके अपने सिस्टम से, अपने कॉन्सेप्ट से उन गर्ल्स को तैयार करती थी। आज की डेट में वो गर्ल्स, अगर मैं आपको कभी आप दोबारा बुलाएं तो मैं उन सबको लेके आऊँगी। दे आर डूइंग वंडर्स, और वो इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, एंड दे आर अर्निंग हैंडसम सैलरीज ऑल्सो। उनके घर बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो मेरे से बहुत सीख के गई हैं। और इस चीज़ में मेरा बड़ा रोल रहा है कि मैं गर्ल्स को खींच के बाहर निकालूं और उनको काम के लिए तो जो भी गर्ल्स आपसे जुड़ना चाहती हैं, जो आपके साथ काम करना चाहती हैं, किस तरह से आप तक अप्रोच कर सकते हैं? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जानना चाहेंगे। पहले तो था कि इनर, हम लोग ये इसकी ब्रांडिंग नहीं करते थे, तो कोई लोग पूछते थे हमसे कि भाई आप क्या काम करते हो, इनरव्हील क्या है, तो हमें समझाना भी मुश्किल होता था कि भाई हमने तो कभी नाम नहीं सुना। अब हमारे इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि आप इसकी ब्रांडिंग कर सकते हो, आप मीडिया में दे सकते हो, आप सोशल मीडिया में दे सकते हो, फेसबुक में दे सकते हो। जब हमने ब्रांडिंग शुरू की, और इसका जो हमारे, आप जैसे ये मीडिया है, थैंक्स टू यू आप आए, और इससे भी हमें ये सबसे बड़ा एक सोर्स है इसकी ब्रांडिंग का। वरना बड़ा मुश्किल होता है, अखबारों में जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें इतनी लंबा चौड़ा आप ना एक्सप्लेन कर सकते हो, ना कोई पढ़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हो, कि ताकि मैं ये बता सकूं कि ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हम जो लेडीज़ हैं अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सेविंग से कलेक्शंस करके, ईयरली कलेक्शंस करके, और जब ज़रूरत पड़े तो मंथली कलेक्शन करके, और जब नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हों चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हों, हम अपने से कलेक्शंस करके, हम इकट्ठा फंड्स करके, तो हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं जी। तो इससे लोगों को पता चलता है, और जिनके अंदर ये जज्बा है, अब उनको पता चला, उन्होंने जैसे आपके चैनल से माध्यम से देखा, फेसबुक पे देखते हैं, फिर हमारे फ़ोन्स भी हैं उनके ऊपर, उनको मिल जाते हैं। और दूसरा ये कि अब हमारा भी थोड़ा पहचान हो गई है सोसाइटी में, तो लोग अप्रोच करते हैं कि नहीं मैम हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, देयर वर 23 मेंबर्स इन इनरव्हील, नाउ दे हैव क्रॉस्ड 75-80। तो मैम कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है, कौन कौन से अवार्ड से जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब मैंने शुरू में यही बच्चों के लिए काम किया, तो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी जे.एंड.के स्टेट की है, जो वो बहुत काम करती है बच्चों के लिए और बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए। उन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे ऑनर करा था। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, जिन्होंने हमारे को ऑनर करा था, और जिससे हमें बहुत हौसला अफजाई मिली। मुझे भी लगा कि अगर मैंने कोई सोसाइटी में काम किया है, हमें सिर्फ शाबाश और पहचान चाहिए होती है, कि उससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है, तो हम और काम करते हैं। तो सबसे पहले वो था। एजुकेशन फील्ड में मुझे राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड मिला हुआ है दिल्ली से, और अब पार्लियामेंट मेंबर थे जिन्होंने दिया था, और फिर मुझे भारत ज्योति अवार्ड है। ऐसे
थोड़े सारे हाँ award से आपको नवाजा यूनिवर्सिटी से मुझे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड मिला है। काफ़ी हैं, एंडलेस हैं और चलो आगे भी आपको ऐसे ही अवार्ड मिलते रहेंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को भी इम्पार्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से अपना काम करते रहिए। हमारे माध्यम से जो भी वुमेन्स आपको देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावर्ड है, वुमन ही एम्पावर्ड है, तभी ये सृष्टि रची गई है। और ये रचना है, ये वुमन की ही एम्पावरमेंट है। ये था कि पुराने ज़माने में था कि राजाओं महाराजाओं के ज़माने से या हमारे फोर फादर्स के ज़माने से था कि लोग आदमी बाहर कमाने जाते थे तो औरतें घर का काम करती थी। बेचारी वही औरत काम करती थी घर बैठ के, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हस्बैंड कमा नहीं सकता या कोई प्रॉब्लम है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो घर से ही कोई स्वेटर बुन के बेच देती थी, कोई क्रोशिया करके बेच देती थी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शहनाज हुसैन। उन्होंने अपनी किचन से ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स शुरू किए थे। आज आप वो देखिए इंटरनेशनल फेम पे हैं। तो इसलिए वुमन एम्पावर्ड है, सिर्फ उनका जो पहचान है वो उसको अपने आप को पहचान के उसको बाहर अपने टैलेंट को लाना है। और आज इतनी अवेयरनेस हो गई है कि जो घर वाले भी हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं भी करें और आपका अगर टैलेंट है तो आप जैसे मर्ज़ी से रास्ता निकालिए। अब मैं हूँ, मैंने आज देखिए अपने घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने सोशल सर्विस पे निकलती हूँ। तो लेडीज़ को ये है कि उनको डबल बर्डन होता है, उनको अपना घर भी संभालना है, अपनी फैमिली भी संभालनी है। लेकिन लेडीज़ बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे धरती है, उसने इतनी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है, फिर भी हम उसको दबाते रहते हैं। तो लेडीज़ में इतनी सहन शक्ति और इतनी पावर है कि दे कैन डू एनीथिंग। अगर उनके अंदर जज्बा जाग गया तो फिर नोबडी कैन स्टॉप देम। बस उनको अपने आप को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचाननी है और अपने जज्बे को बाहर निकालिए। और बाहर निकल के हम आप लोगों के साथ हैं, आप हमारे साथ आइए, हमें जुड़िए और हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू यंग बाइट का भी बेटा, पूजा आपका भी, और हमारे कैमरामैन है, उनका क्या नाम है? अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे पास आए। इससे मुझे ये है कि अगर हमारे इनर व्हील में या जो हमारी ये संस्थाएं हैं इसमें ये देख के और लोग जुड़ते हैं और उससे सोसाइटी में बहुत बहुत लोगों को ज़रूरत है जिनके पास हमें पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम पहुंच सकते हैं। हम समुंदर हैं, अपना हुनर जानते हैं, जहाँ से निकलेंगे रास्ता खुद ब खुद आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में पूजा मल्होत्रा जी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।